अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमी। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल। हम आज डिस्कस करेंगे कि कोल क्या है, ये किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये किस तरह बनता है। ठीक है, इसकी टाइप्स जो है वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो मैं आपको डिटेल में करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मतलब कि 2 पार्ट के अंदर कोल को हम डिस्कस करेंगे। आज की जो बेसिकली वीडियो है, आज का जो बेसिक लेक्चर है वो है कोल की फॉर्मेशन के ऊपर, कि कोल हमारे नेचर के अंदर किस तरह एग्जिस्ट करता है, कोल को हम किन पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोल के हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं या हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ को स्टडी करने लगो, जब भी आप कोई चीज़ को एक्सपेक्ट करने लगो, तो आप लोगों ने अपने ज़हन में हमेशा ये बात रखनी है कि आप लोगों ने उसका इन्वायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो आप लोगों ने हमेशा अपने ज़हन में रखने हैं। यहाँ पे कुछ मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स भी बताऊंगी। ठीक है, आप अपनी बुक पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। बच्चों, अगर हम इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कोल हमारे पास एक कंबस्टाइल ब्लैक और ब्राउनिश मिक्सचर है किस चीज़ का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, और उसके ऊपर माइनर क्वांटिटीज़ में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होती है। और ये माइनर क्वांटिटीज होती है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, एक कंबस्टाइल मटीरियल है। कंबस्टाइल का मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था, ऐसी चीज़ को आग लग सकती है। ठीक है, जो जल्दी आग को क्या करती है, कैच कर लेती है। ठीक है, कलर क्या होता है, ब्लैकिश होता है, ब्राउनिश ब्लैक होता है। ठीक है, इसका एक मिक्सचर होता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये रेज होता है कि कोल हमारे पास बनता किस तरह है। बेसिकली जब भी डेड प्लांट्स अर्थ के अंदर बरीड हो जाते हैं, ठीक है, आपको कल मैंने बताया था कि 2 सोर्सेज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं, एक लाइव प्लांट्स होते हैं और एक डेड प्लांट्स होते हैं। डेड प्लांट्स से हमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलता है। सेम वही बात है कि जब भी डेड प्लांट्स जो होते हैं, उनकी बार्क, उनकी स्टेम, उनकी लीव्स, ठीक है, उनका फूड जो होता है, सारा पूरा का पूरा उनका जो पूरा एक प्लांट का स्ट्रक्चर होता है या कोई भी हिस्सा उसका, वो ज़मीन के अंदर चल जाता है। ठीक है, और ये तकरीबन 500 मिलियन साल तक ये ज़मीन के अंदर रहता है। ठीक है, इट्स फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, कितने साल तक, 500 मिलियन ईयर्स। इतने साल तक ये डेड प्लांट्स का जो मिक्सचर है ये ज़मीन के अंदर रहता है। और इसके ऊपर जो 2 कंडीशंस हमारे पास रहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ये 2 कंडीशंस जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये सारी के सारी वुड को जो आप लोग आपके पास होती है, ठीक है, आपके पास लीव्स होते हैं एक डेड प्लांट के, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इसको कन्वर्ट कर देती हैं किसके अंदर, कोल के अंदर। और इस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस, जिसके अंदर जो वुड होती है वो कन्वर्ट नहीं होती किसके अंदर, कोल के अंदर, इसको कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। ठीक है, एंड इट टेक्स प्लेस अंडर हायर प्रेशर एंड अंडर हायर टेम्परेचर। ये बेसिक कंडीशन है किस चीज़ की, कि आप लोग वुड से अपनी जो कोल बना रहे हो उसकी कंडीशन है कि आप लोगों ने हाई प्रेशर प्रोवाइड करना है और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर एक मैं आप लोगों को और चीज़ बात बता दूँ, ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, रीन्यूएबल का मतलब क्या है, जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, आप दोबारा बना सकते हो। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब क्या होता है, जिसको आप दोबारा नहीं बना सकते हो। अब देखो, जो कोल आप लोग हासिल कर रहे हो उसको 500 मिलियन साल लगे हैं। अब हमें अगर कोल की ज़रूरत होगी, कोल हमें चाहिए होगी, तो हमें इतने साल हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, इसको हमें जल्दी हासिल नहीं कर सकते। ये पेट्रोलियम की बात भी कर रही है और ये नेचुरल गैस की बात भी कर रही है। तीनों के तीनों जो डेड प्लांट्स हमें हासिल होते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, इनके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और ये डिकम्पोज होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। और बच्चों, आप लोगों को मैं एक बात मेंशन कर दूं कि पुराने वक्तों से लेके अब तक कोल जो है वो हमारे पास एक अबंडेंट सोर्स है किस चीज़ का, एनर्जी का। ठीक है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी एनर्जी से क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, आदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं कि इससे ही हम डिफरेंट केमिकल जो होते हैं वो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डाइज आते हैं, ऑयल्स आते हैं, ठीक है, वैक्सीज भी हो सकती हैं,
फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह इसके लात और बेशुमार जो हैं फ़वाइद हैं किस चीज़ के, कोल के। अब बच्चों अगर हम अपना लास्ट पॉइंट डिस्कस करें वो क्या है कि कोल जो होता है वो किस तरह ह्यूमन को या इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। तो आपको पता है कि जब भी हमने कोल को जो होता है वो निकालना होता है ज़मीन से, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन, ठीक है। आपने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया कोल को, अब उसको आपने बर्न करना है। बर्न करेंगे तो आप लोग उससे एनर्जी हासिल करेंगे, ठीक है, तभी आप लोगों को उसको फर्दर पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये करता है कि हमारी इन्वायरमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। किस चीज़ के लिए, किस तरह करता है, ठीक है। ये इसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ कार्बन, CO2। कहते हैं कि इसको एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। ये करता है कि आपके लंग्स को ख़राब करता है, डेथ एंड इलनेस करता है, ठीक है। जितने भी आप लोग माइनर्स देखो, जितने भी आप लोग लेबर्स देखो कोल की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इनके अंदर इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं इनके कि आप लोग सोच नहीं सकते कि मेजर काज ऑफ डेथ जो होता है वो यही होता है कि उनको लंग कैंसर हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा उनके जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। उनको इन्हेलेशन का मसला हो रहा है, ठीक है। बॉडी के अंदर ऊपर उनके ऊपर इतने स्टेन से बन जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट इसके इफेक्ट्स होते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे ही इसका आप लोग एक्सट्रैक्शन करते हो, बर्निंग करते हो, ये इंक्रीज करता है किस चीज़ को, ग्लोबल वार्मिंग को। आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट होया करता है, ये इंक्रीज करता है आपकी जो ओजोन होती है उसको डिप्लीट करने के अंदर ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और अब जब हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री बनाएं, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इंक्लूडिंग US, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि नेशनल सेक्रेटरी जनरल ने क्या कर दिया कि उन्होंने स्टॉप कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई भी आप कोल प्लांट जो है वो अपने कंट्री के अंदर नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमें फ़ायदा तो दे रहा है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ अगर ये हमें 40% फ़ायदा दे रहा है तो 60% हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है उसको ख़राब कर रहा है, उसको पोल्यूट कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो मेन सोर्स क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, कोल कैसे बनती है, ठीक है। ये मैंने आपको एडिशन बताया, अगर आप लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इट्स वेरी वेरी यूजफुल क्योंकि ये करंट इशू है, ये एक करंट सिनेरियो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जब भी आप लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पहले आप कहना है कोल क्या होती है, इसको हम कैसे हासिल करते हैं, ठीक है। टाइप्स का आप लोगों को लिखने जो मैं आपको कल लेक्चर में बताऊंगी, और उसके बाद आप लोगों को लिखना है कंक्लूजन या एट द एंड नोट, ठीक है। इन द एंड नोट आप लोग लिख सकते हो। तो ये था बेसिकली कार्बन के बारे, कोल के बारे में कि हम स्टडी किया कोल क्या होती है, कैसे हासिल होती है, ठीक है। इसको किस पर्पज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और इसकी इन्वायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या हैजर्ड्स होते हैं, क्या इन्फ्लुएंस होती है। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग मुझसे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। We'll be right back.